अस्सलामुअलैकुम। कक्षा 6 विषय हिंदी काव्य 5 जय विज्ञान की। बच्चों, हम इस कविता को अच्छी तरह समझ चुके हैं, जिसमें हमें बताया है जवान की जय हो, किसान और विज्ञान की जय हो। आज हमें विज्ञान ने कितने आविष्कार दिए हैं, जैसे कि मोबाइल, फैक्स आदि। वैज्ञानिक आविष्कारों से सुविधाओं का सिलसिला शुरू हुआ है। इनसे लोगों को सुख शांति में वृद्धि हुई है। इनके कारण समय और शक्ति की भी बचत हुई है। जादू की तरह विकास हुआ है। किसके कारण? विज्ञान के कारण। नए नए साधन बने हैं, जिससे हमारे कार्य कैसे हो गए हैं? आसान हो गए हैं। जैसे कि मोबाइल, फैक्स, जिससे हम संदेशा व्यवहार कर सकते हैं। इसी तरह कंप्यूटर के कारण हमारे जीवन में बदलाव आया है। इंटरनेट सबको सुख दे रहा है। इसके उपयोग से सबके होठों पर ऐसी मुस्कान है जैसे उन पर खुशियों की गंगा जमुना लहरा रही हो। अब हमें समय के साथ चलना है और यश पाना है। हमें अपने प्रयत्नों से इस धरती पर सुनहरी सुबह लानी है, जो इस काव्य में बताया गया है। तो आज हम देखेंगे इस काव्य का स्वाध्याय पोथी कार्य। तो चलो बच्चों, हम शुरुआत करें, जिसमें हम देखेंगे पहला प्रश्न। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। पहला सवाल है, जय जवान जय किसान यह एक खाली जगह है। कविता में हम सीख गए हैं जय जवान जय किसान क्या है? नारा है। तो यहाँ पर डी आएगा, नारा। तो हमें यहाँ बॉक्स में भी डी लिखना है। दूसरा सवाल, सिलसिला शब्द का अर्थ क्या है? सिलसिला यानी क्या होता है? क्रम, भ्रम, श्रम या शुरुआत। सिलसिला का मतलब होता है क्रम। तो हम यहाँ लिखेंगे बी ए, क्रम। तीसरा सवाल, विज्ञान ने किसका जादू दिखाया है? विनाश का, विकास का, विलास का या फिर प्रयास का? विज्ञान ने विकास का जादू दिखाया है। तो हम यहाँ लिखेंगे बी। आगे, मानव शब्द का विरुद्धार्थी शब्द बताइए। मानव का विरुद्धार्थी क्या होता है? दानव। तो हम यहाँ लिखेंगे डी, दानव। प्रश्न नंबर 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए या पूर्ण कीजिए। यहाँ पर जो खाली जगह है, हमें यहाँ पर कोष्टक में से ढूंढ के उसे पूर्ण करनी है। पहला देखिए, पहली खाली जगह, खाली जगहों का शुरू सिलसिला। तो यहाँ पर क्या आएगा? सुविधाओं का शुरू सिलसिला, जो हमें यहाँ पर कोष्टक में दिया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सुविधाओं। दूसरी खाली जगह देखें, नए नए खाली जगह बनाए। नए नए क्या बनाए? उपकरण बनाए। उपकरण यानी के साधन, जो हमें यहाँ कोष्टक में दिया है। खाली जगह पर बातें कीजिए। किस पर बातें कीजिए? मोबाइल पर। मोबाइल पर बातें कीजिए। आगे, कंप्यूटर की खाली जगह आ गई। कंप्यूटर के क्या आ गए? क्रांति। क्रांति मतलब बदलाव आया है ना हमारे जीवन में कंप्यूटर के कारण। तो आएगा कंप्यूटर की क्रांति आ गई। बच्चे नई खाली जगह के बोले। बच्चे नई सदी के बोले। तो यहाँ पर आएगा सदी। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। हमें यहाँ पर सही वाक्य ढूंढकर विधान को पूर्ण करना है। पहला देखें, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। दूसरा सवाल, नए नए अनुसंधानों के कारण ही
क्या हुआ है, अ लिखेंगे हम, नए नए उपकरण बनते हैं, नए नए साधन बनते हैं। मतलब हम यहाँ अ लिखेंगे, नए नए उपकरणों के कारण ही नए नए उपकरण बनते हैं। आगे, विज्ञान के कारण हमें क्या हुआ है, तरह तरह की सुविधाएं मिली है। मतलब ब लिखेंगे पूरा, विज्ञान के कारण हमें तरह तरह की सुविधाएं मिली है। अब देखेंगे हम प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। हमें एक एक वाक्य में उत्तर लिखेंगे। कवि किसकी जय जयकार करते हैं, हम सीख गए हैं कवि किसकी जय जयकार करते हैं। कवि किसान, जवान और विज्ञान की जय जयकार करते हैं। आगे देखें, विज्ञान ने कौन सी डगर आसान बना दी है। विज्ञान ने मानव को विजय श्री दिलाने वाली, विजय यानी जीत दिलाने वाली डगर आसान बना दी है। फिर से देखें, विज्ञान ने मानव को विजय श्री दिलाने वाली डगर आसान बना दी है। तीसरा सवाल, वैज्ञानिक उपकरणों का फायदा क्या है। वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग से कार्य आसान हो जाता है एवं श्रम और शक्ति की बचत होती है। नए नए साधन आ गए हैं जिससे क्या होता है, हमारी शक्ति भी बचती है और हमारा श्रम मतलब मेहनत भी बचती है। आगे, यश पाने का मार्ग कौन सा है। यश पाने का मार्ग है समय के साथ चलना। हम समय के साथ चलेंगे तो ही यश पा सकेंगे, इसीलिए हमें समय के साथ चलना चाहिए। आगे देखें, हमें किसकी शुरुआत करनी है। हमें मानवता के गान की शुरुआत करनी है। हमें मानवता के गान की शुरुआत करनी है। समय और शक्ति की बचत कैसे होती है। कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है, जिससे हमारा समय और शक्ति बचती है। किससे, कंप्यूटर से। किन उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है। हम सीख गए हैं टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स जैसे उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है। हम एक दूसरे साथ बात कर सकते हैं, तो किससे आएगा, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, बराबर। आगे देखें, हम धरती पर सुख सुविधाएं कैसे निर्माण करेंगे। हम विज्ञान के नए नए उपकरणों का सही उपयोग कर धरती पर सुख सुविधाओं का निर्माण करेंगे। कैसे करेंगे, जो हमें विज्ञान ने उपकरण साधन दिए उसका सही तरह से उपयोग करके ही हम धरती पर सुख सुविधाओं का निर्माण करेंगे। क्या करने से हम दुनिया में यश पा सकते हैं। हम पिछड़ेपन को छोड़कर, जो बीता है उसे छोड़कर समय के साथ आगे बढ़े तो दुनिया में यश पा सकते हैं। तुम्हें विज्ञान का कौन सा आविष्कार सबसे अच्छा लगता है। ये बच्चा आप आपके हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है, हमें टेलीविज़न का आविष्कार सबसे अच्छा लगता है क्योंकि यह तरह तरह से हमारा मनोरंजन करता है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लिखिए। हमें यहाँ पर प्रश्न का उत्तर लिखना है। कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए हैं। बच्चा आपको पता ही है कि आज कंप्यूटर का ज़माना है, जिससे हमें कितने सब लाभ हुए। तो हम लिखेंगे, कंप्यूटर से बड़ी से बड़ी गणना भी पलक झपकते हो जाती है। जैसे कि गिनती, बड़ी भी गिनती हो तो कंप्यूटर कर देता है। बटन दबाते ही बैंक में आपका पूरा खाता सामने आ जाता है। घर बैठे रेलवे और हवाई सफ़र के टिकट बुक करा सकते। घर बैठे मुद्रण कार्य किया जा सकता है। सेना, शिक्षा आदि तमाम क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग वरदान सिद्ध हुआ है। सभी जगह पर कंप्यूटर है। इंटरनेट जो है वो जानकारी का भंडार है। इसे
किसी भी क्षेत्र से संबंधित पूरी और प्रामाणिक जानकारी मिल सकती है। आज हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं किसकी वजह से, इंटरनेट से, बराबर। इसीलिए इंटरनेट हमें बहुत लाभ देता है। प्रश्न नंबर 6 है, क्या होता बताइए। तो हमें यहाँ पर बताना है, सवाल पूछा है तो क्या होता। पहले देखो, यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो क्या होता बच्चों, बताओ। हम पढ़ पाते, नहीं पढ़ पाते, बराबर। तो हम लिखेंगे, यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो संदेश देने के लिए हमें लैंडिंग फ़ोन अथवा पीसीओ के फ़ोनों पर आधार रखना पड़ता है और हम जहां और जब चाहते तब बात करने की सुविधा हमें नहीं होती। हाँ। दूसरा सवाल, यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो क्या होता। आज देश ने जो प्रगति की वह नहीं होती। जो आज देश ने प्रगति की है वह नहीं होती। इसीलिए हमें समय और शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए। तीसरा सवाल, यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट आदि का आविष्कार नहीं हुआ होता तो हम जितनी तेज और सहज ढंग से प्रगति कर रहे हैं वह संभव नहीं होती, बराबर। मतलब प्रश्न 6 तक तुम्हें स्वाध्याय पोथी में कंप्लीट करना है, बराबर। थैंक यू।